हेलो। मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी को यह पांचवा पॉइंट ब्राउनियम गति ब्राउनी गति पढ़ाना है। इस ब्राउनी गति में के पहले पढ़ाया गया था टिंडल प्रभाव, और यह जो चल रहा है वह कोलाइडी विलयनों के गुण हैं। तो चौथा गुण था टिंडल प्रभाव और अब पांचवा गुण है ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति में जब किसी जल में अगर गंदे जल में अगर स्थिर रख के उसको देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कण इधर उधर गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर जब किसी कोलाइडी विलयन में किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है तो जो कोलाइडी कण होते हैं वह इधर उधर गति करते हुए दिखाई देते हैं। इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। यानी कि कणों का आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर चलना ही क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। और इस गति की सबसे पहले खोज रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। और यह जो गति होती है क्यों होती है? क्योंकि कण एक दूसरे से टकराते हैं। तो एक कण दूसरे से टकराएंगे, वह आगे बढ़ेगा, तीसरे से टकराएगा, फिर वह आगे बढ़ेगा तो चौथे से टकराएगा। तो इस तरह से वह एक दूसरे को धक्का मारते हुए इधर उधर गति करते हैं। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, इसलिए इस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। और जो कोलाइडी कणों के टकराने से कणों की गति बढ़ती है वह वीनर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि यह जो ब्राउनी गति होती है वह कोलाइडी कणों के टकराने से होती है। और इस प्रकार अगर कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाता है तो यदि कोलाइडी कणों का आकार बढ़ता जाता है तो कोलाइडी कण क्या होते हैं? वह कम टकराते हैं। यानी कि उनके आकार जब उनका आकार बढ़ने लगता है या बढ़ता जाता है तो वह उनके टकराने की संख्या क्या होती है? कम होती जाती है और निलंबन में सब पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। तो जब किसी कोलाइडी विलयन में किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है तो कोलाइडी कण इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। तो कोलाइडी कणों का तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब कोलाइडी विलयन
जब कोलाइडी विलय को सूक्ष्मदर्शी को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसके कण या कोलाइडी कण दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर गति करते हुए दिखाई देते हैं। इन कणों का तेज गति से आगे पीछे चलना ही ब्राउनी गति कहलाता है। ब्राउनी गति कहलाता है। तो जब किसी कोलाइडी कण को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो इन कणों का तेज गति से आगे पीछे चलना ही क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। तो इस गति को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति कहते हैं। इसलिए इससे ब्राउनी गति कहते हैं। और वीनर के अनुसार यह गति कोलाइडी कणों के आपस में टकराने से होती है।
होती है। यह गति कणों यह गति कणों का आकार बढ़ने पर कम हो जाती है और निलंबन में पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। तो विनर के अनुसार यह गति कोलाइडी कणों के आपस में टकराने से होती है। अगर कोलाइडी कण आपस में टकराएंगे तभी यह गति होती है। तो वह एक दूसरे को धक्का मारते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं या ऊपर नीचे दाएं बाएं गति करते हैं। तो यह गति जो होती है कणों के आपस में टकराने से होती है। या अगर जो कणों का आकार है अगर वह बढ़ता जाएगा तो यह गति क्या होती है, कम होती जाती है। क्योंकि जब बड़े कण होंगे तो वह धीरे धीरे अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए यह गति संभव नहीं होती। निलंबन में तो एकदम संभव नहीं होती, क्योंकि निलंबन में बड़े बड़े कण होते हैं, इसलिए निलंबन में यह संभव नहीं होता। तो इस तरह से अगला पॉइंट देखेंगे, छठवां, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस तो वैद्युत कण संचलन में कहेंगे तो यह होगा कि वैद्युत कण संचलन मीन्स चलना होता, और कण मतलब कण जानते ही हैं, और वैद्युत माने विद्युत, यानी कि विद्युत द्वारा कणों का चलना ही क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि यदि कोलाइडी विलयन होता है उसको अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो कोलाइडी कण होते हैं वह या तो कैथोड की ओर गति करते हैं या तो एनोड की ओर गति करते हैं। तो कैथोड में माइनस होता है और एनोड पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो कैथोड या एनोड की ओर गति करते हैं, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। यानी कि कोलाइडी कणों को अगर विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह कण क्या होते हैं कि या तो कैथोड की ओर गति करते हैं या तो एनोड की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो यदि
कोलाइडी कण कैथोड की ओर, ये कैथोड मतलब कि इसमें माइनस होगा। यदि कैथोड की ओर गति करते हैं तो उसे धन कण संचलन कहते हैं, और अगर ये एनोड की ओर गति करते हैं तो वह उसे ऋण कण संचलन कहते हैं, क्योंकि कैथोड पर माइनस चार्ज होता है और एनोड पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो माइनस की ओर क्या होता है, प्लस आकर्षित होता है, और प्लस की ओर माइनस आकर्षित होता है। तो जो कैथोड की ओर गति करता है तो उसे धन कण संचलन, यानी कि माइनस की ओर प्लस गति कर रहा है, तो प्लस वाला क्या होगा, धन कण संचलन होता है। और जब एनोड की ओर गति करता है तो उसे ऋण कण संचलन कहते हैं, क्योंकि एनोड पर प्लस चार्ज होता है तो ऋण कण ही वो एनोड की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार के संचलन को क्या कहते हैं, ऋण कण संचलन कहते हैं। तो इसमें एक चित्र के माध्यम से हम समझाएंगे। यहाँ पर एक यू आकार की नली होती है। तो यहाँ पर एक यू आकार की नली होती है। तो इसमें कोलाइडी कणों को भर दिया जाता है। तो इस तरह से चित्र बना लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक यू आकार की नली होती है। इस एक यू आकार की नली में क्या होता है, कोलाइडी कण भर दिया जाते हैं, और कोलाइडी कण भर के उसके बाद इसके दोनों सिरों पर क्या होता है कि प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाकर इसे
बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो इसमें एक तरफ यह प्लस चार्ज है जो कि एनोड का कार्य करता है, और इधर माइनस चार्ज है जो कि कैथोड का कार्य करता है। तो इसमें क्या करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह जो कोलाइडी कण होते हैं वह ऋण कण, उस पर क्या होता है, ऋणानु, यानी कि यह जो कोलाइडी कण होते हैं वह ऋणावेशित होते हैं, जो कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह जो ऋण कण होता है वह धन की ओर आकर्षित होने लगता है। तो इसकी गति क्या होती है, कि एनोड की ओर होती है। एनोड की ओर होने के कारण इसको क्या कहते हैं, ऋण कण संचलन होता है, और यहाँ पर यह पहुँच कर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, यानी कि प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अगर इसी में अगर धन कण वाला या धनावेशित कण भर दिया जाए, कोलाइडी कणों पर या तो धनावेशित कण होते हैं या तो ऋणावेशित कण होते हैं, तो इसमें अगर धनावेशित कण अगर भर दिया जाए तो भरकर उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह जो धन कण होगा वह कैथोड की ओर आकर्षित होने लगता है। तो उसे क्या कहते हैं, धन कण संचलन कहेंगे। तब तो फिर से सुन लीजिए कि ये इसमें क्या होता है कि इसमें एक यू आकार की नली होती है जिसके दोनों सिरों पर क्या होता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है, और एक जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है वह उस पर धन ध्रुव होता है और दूसरा क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। जो धन ध्रुव होता है वह एनोड का कार्य करता है और जो ऋण ध्रुव होता है वह कैथोड का कार्य करता है। तो जब इसमें कोलाइडी कण यानी कि ऋणावेशित कर भर दिया जाता है, ऋणावेशित कोलाइड, तो वह क्या होता है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह जो ऋणावेशित कण है यह एनोड की ओर गति करने लगता है, और यहाँ पर इस प्लेटिनम पर के इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर यह क्या होता है, उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, अगर इसमें जो कोलाइडी कण अगर धनावेशित होता तो यह कैथोड की ओर गति करने लगते हैं, तो इसे कहते हैं कि धन कण संचलन कहते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो कोलाइडी कण को अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो कोलाइडी कण क्या होते हैं, या तो कैथोड की ओर गति करने लगते हैं या तो एनोड की ओर गति करते हैं। तो जो एनोड की ओर गति करता है उसे ऋण कण संचलन कहते हैं, क्योंकि यह कोलाइडी कण क्या होंगे, ऋणावेशित होंगे, तभी धन की ओर आकर्षित होंगे। और जब कैथोड की ओर गति करते हैं तो उसे धन कण संचलन कहते हैं, क्योंकि यह विपरीत आवेश को ही आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार के प्रभाव को क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। और यह इसलिए होता है कि यह जो ऋणावेशित कण होते हैं वह एनोड पर पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं, या कैथोड पर पहुंचकर क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कण होते हैं सभी कण क्या होते हैं, एक समान आवेशित होते हैं, यानी कि अगर धन है तो धन ही रहेगा, अगर ऋण है तो ऋण ही रहेगा। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, अगर यह आर्सेनिक सल्फाइड होता है, अगर इसमें आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी कण भरा जाए तो वह ऋणावेशित ही होगा,
क्योंकि आर्सेनिक कण क्या होते हैं, ऋण आवेशित कोलॉइड होते हैं। अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन इसमें भरा जाए तो फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, धनावेशित कण होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोलॉइडी विलयन को कोलॉइडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कोलॉइडी कण कैथोड की ओर या एनोड की ओर गति करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलॉइडी कणों की गति वैद्युत कण संचलन कहलाते हैं। वैद्युत कण संचलन कहलाती है। वैद्युत कण संचलन कहलाती हैं। तो कोलॉइडी कणों की कैथोड की ओर गति धन कण संचलन कहलाती है। धन कण संचलन कहलाती है। तथा एनोड की ओर गति ऋण कण संचलन कहलाती है। ऋण कण संचलन कहलाती है। ऋण कण संचलन कहलाती है। कोलॉइडी कणों पर
कोलाइडी कणों पर धन या ऋण वैद्युत आवेश रहता वैद्युत आवेश रहता इसे वैद्युत क्षेत्र में रखने पर एक कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं और वहां पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं उदासीन हो जाते हैं। तो किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलाइडी कणों पर समान चिन्ह आवेश होता है जैसे आर्सेनिक सल्फाइड As2S3 आर्सेनिक सल्फाइड साल के कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश और फेरिक हाइड्रॉक्साइड या FeOH का थ्राइस फेरिक हाइड्रॉक्साइड साल के कोलाइडी कणों पर
धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। धन आवेश होता है। एक कण वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, वैद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र में रखने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी कण कैथोड की ओर और आर्सेनिक सल्फाइड के कण एनोड की ओर गति करते हैं। तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड पर क्या होता है, धनावेश होता है, और आर्सेनिक सल्फाइड पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। अगर इसको रखा जाता है तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनावेशित कण होगा वह कैथोड की ओर गति करता है, क्योंकि यह कैथोड जो होता है ऋणावेशित होता है। और जब आर्सेनिक सल्फाइड के कण अगर रखे जाते हैं तो वह एनोड की ओर गति करते हैं, क्योंकि एनोड पर प्लस चार्ज होता है और आर्सेनिक सल्फाइड पर क्या होता है, माइनस चार्ज होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें वैद्युत कण संचलन क्या होता है उसके बारे में समझ लें। और आप अगला हेडिंग अगले वीडियो में, और आप लोगों को जब नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। और आप जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कम से कम सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू।